लोग अपनी जिंदगी के अंदर तरह तरह की बातें आगे रखते हैं और जो बात स्पष्ट है उसे हम भूल जाते हैं। जगह जगह जाता हूं मैं और मैं देखता हूं कि लोग अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहते हैं। मैं ये समझाने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम जीवित हो, क्योंकि तुम जीवित हो, तुम्हारे जीवन में कुछ हो रहा है। तुमको चिंता लगती है अपने परिवार की, तुमको चिंता लगती है अपने कार्य की, तुमको चिंता लगती है अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने नाताओं की। पर इन सब चीजों के बावजूद भी कुछ हो रहा है। और इस प्रकार इस बात को समझाने के लिए मैं इस प्रकार चालू करता हूं, जैसे समुद्र है। समुद्र में हजारों हजारों नदियां जाके मिलती हैं। समुद्र में हजारों हजारों नदियां जाके दिन रात मिलती हैं, फिर भी समुद्र ऊपर नहीं उठता। क्यों? क्योंकि समुद्र को तो भर जाना चाहिए, पर क्यों नहीं होता है? इसलिए कि नदी का पानी कोई नया पानी नहीं है। यह समुद्र का ही पानी है। इसको इस प्रकृति ने समुद्र से उठाया, बादल बनाया, एक जगह से दूसरी जगह उस बादल को ले गए, वर्षा हुई, और जो पहाड़ों पे होती है वो जमती है, बर्फ बनती है, जमती है। फिर जब गर्मी का मौसम आता है तो धीरे 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 करके पिघलती है। छोटी 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 नदियां, नाले बड़ी नदी में बनते हैं, और वही पानी जो समुद्र से चला था समुद्र में जाकर के लीन हो जाता है। दो विशेष बातें हैं। एक बात विशेष की यह है कि समुद्र का पानी खारा है। खारा पानी अगर इन पेड़ पौधों को लगेगा जो समुद्र में नहीं रहते हैं, तो वो पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाएंगे, वो जी नहीं सकेंगे। जब समुद्र से पानी उठाया जाता है भाप के रूप में, तो वो पानी जो इतने सालों से खारेपन को अपने में समाया हुआ था, उस खारेपन को छोड़ देता है और क्या बन जाता है? वो बन जाता है स्वच्छ पानी। फिर उस पानी को ले जाया जाता है, जगह जगह ले जाया जाता है, बारिश होती है और वो पानी छोटे छोटे नालों से फिर नदी का रूप लेता है। और जब नदी का रूप लेता है तो क्या करता है? तुम्हारे गेहूं उगते हैं, चावल, फल, फूल, सब्जियां आदि, इन सब चीजों को वो उगने की शक्ति देता है। और फिर ये सारा काम करके वो फिर समुद्र में लीन हो जाता है और क्या बन जाता है? खारा पानी। इधर हर एक बीज है, बीज
और बीज में क्या शक्ति है? क्या है बीज में? छोटे से बीज में है बड़ा सा पेड़, छोटे से बीज में है बड़ा सा पेड़, और उस पेड़ के सारे फल, और उन फलों में जो बीज हैं वो भी उस बीज में हैं। इतनी सारी शक्ति होने के बावजूद किस चीज की जरूरत है बीज को? किस चीज की जरूरत है? पानी की। और सब कुछ है। बीज गिरा, जमीन में गिरा, और जमीन में सारी चीजें हैं सिर्फ एक चीज के, और वो है पानी। इधर से तो बीज गिरा, उधर सूर्य उदय हुआ, पानी को गर्म किया, समुद्र के पानी को वो भाप के रूप में आया, और अब ये कहा नहीं जा सकता, इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, परंतु ये सब कुछ होना, जो धरती में बीज है उसको एक ही चीज की इंतजार कर रहा है, वो एक ही चीज का इंतजार कर रहा है कि कब बारिश हो, कब बारिश हो और कब मैं जमने लगूं। बारिश होगी, होगी, और जिस दिन बारिश होगी, जिस दिन बारिश होगी, वो नन्हा सा बीज धरती को फाड़ के, तुमने सुना है तपस्या? तपस्या नाम सुना है? कभी तपस्वी को देखा? मैं बताता हूं, अगर असली तपस्वी को तुम देखना चाहते हो, बीज को देखो, अपने हाथ में उस बीज को रखो, वो है असली तपस्वी, उसने की है तपस्या। और क्या उसकी ख्वाहिश पूरी होगी? होगी। रेगिस्तान में भी उसकी ख्वाहिश पूरी होगी, जहां पानी पड़ता ही नहीं है वहां भी बारिश होगी। और चाहे उस बीज को, ये है तपस्या, 100 साल भी अगर उसको इंतजार करनी पड़े तो वो बीज इंतजार करेगा। अब ये सारा किस्सा समुद्र का, पानी का, बीज का, मैंने तुमको क्यों सुनाया? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो सुनो, तुम्हारे अंदर भी एक बीज है, तुम्हारे अंदर भी एक बीज है, जिसको चाहिए उस ज्ञान की वर्षा, उस समझ की वर्षा, उस प्यार की वर्षा। वो इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है। तुमने न जाने क्या क्या उस बीज के आगे डाला। तुमने सोचा कि अगर मैं ये करूंगा तो हो सकता है वो बीज जम जाए, तो वो जमा नहीं। उसको नकली पानी नहीं चाहिए, उसको पानी की बोतल नहीं चाहिए, उसको कागज में लिखा हुआ प्रॉमिसरी नोट नहीं चाहिए, उस बीज को पैसा नहीं चाहिए। तुम लाखों करोड़ों नोट उस बीज पे फेंकते रहो, बीज कभी जमेगा नहीं। उसको तो एक चीज चाहिए, और वो है पानी। पानी, 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 पानी,
पानी, पानी, खारा पानी नहीं, खारा पानी नहीं, उसको चाहिए स्वच्छ पानी, जो एक बादल उसको दे सकता है। क्या है बादल? सिर्फ पानी की नन्ही 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 बूंदें, भाप के समान उस बादल पे। पर उसका नाता है बीज से, और बीज का नाता है उस बादल से। और जिस दिन वो बादल पानी बरसाएगा, ये नाता पूर्ण हो जाएगा, ये नाता पूरा हो जाएगा। अब ये दो अलग अलग नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। बीज जमेगा, पेड़ उगेगा, और जब पेड़ उगेगा तो क्या क्या देगा वो पेड़? वो पेड़ छाया भी देगा, वो पेड़ फल भी देगा। उस पेड़ के ऊपर चिड़िया आएंगी, अपना घोंसला बनाएंगी, और वो उन नन्ही नन्ही चिड़ियाओं को जन्म भी देगा। और जब चिड़ियाएं फल खाएंगी तो बीज ने नाता बनाया है चिड़िया के साथ भी कि सब कुछ तो हजम हो जाएगा, पर बीज हजम नहीं होगा। और वो नन्हा सा बीज जिसके पैर नहीं हैं, वो उड़ के जाएगा और कोसों दूर जाएगा। हम लोग तो अपने घमंड में वो हवाई जहाज इन्वेंट कर लिया ना, हवाई जहाज बना दिया, तो हम सोचते देखो हमने क्या कर दिया, क्या क्या हमने आविष्कार किया है, हवाई जहाज बनाया है। वहां पहले ही हवाई जहाज की सवारी करने वाले हैं। क्या और है? छोटा छोटा बीज, जिसको टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो उड़ के जाता है, पैर नहीं है पर उड़ के जाता है, और बीज गिरता है, और वो इंतजार करता है, और बारिश होती है, और वो बीज भी जमते हैं। और जहां वीरान था वहां जंगल लग जाता है, जहां वीरान था वहां जंगल लग जाता है, और सब कुछ जो सूखा हुआ था वह हरा भरा हो जाता है। तुम्हारे जीवन की बात, तुम जो भी करते हो, तुम जो भी करते हो सुख के लिए करते हो। तुमको बताया गया है कि तुम अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो तुमको करना चाहिए, अगर तुम इनको पूरा करोगे तो तुम अच्छे आदमी हो। अच्छेपन का लालच करके, मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं, मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूं। देखो कितने ही लोग, अब ये बात मैं कई जगह कहता हूं और लोगों को हंसी आती है कि जो लोग भक्त लोग हैं, हर एक धर्म के लोग हैं, भगवान में आस्था रखने वाले हैं, जब ये संसार को छोड़ देते हैं, मरते नहीं है, मतलब जीवित हैं, संसार को छोड़ देते हैं, तो ये सारे संसार को बताने के लिए कि हमने संसार को छोड़ दिया, कोई टीका लगाता है, कोई भगवा पहनता है, कोई सिर मुड़ाता है। किस लिए? भगवान को दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने तुमको छोड़ दिया है। अंग्रेजी में मैं कहता हूं कि जो लोग इस संसार को रिनाउंस करते हैं, people who renounce this world feel a need to announce to this world that they have left this world. जो कुछ भी हम करते हैं, और उसने भगवा क्यों पहना, इस संसार को क्यों छोड़ा? क्योंकि कहीं पढ़ा
यह सुना कि तो अगर संसार को छोड़ देगा तो दुख दर्द से बच जाएगा। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, और इसकी कहानी भी है, एक बार कुछ लोगों में यह बात हुई कि सचमुच में इस संसार में संतुष्ट कौन है। तो लोगों ने बात आगे रखी कि इस संसार में शांति में कौन है, संतुष्ट कौन है। तो कहा कि भाई राजा होगा। राजा होगा इसलिए होगा कि उसका राजपाट है, उसके लिए सब कुछ है। राजा के पास गए कि क्या आप संतुष्ट हैं? राजा ने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरे को तो चिंता लगी रहती है कि जो मेरा राज के पास वाला है कहीं वो मेरे को अटैक ना कर दे। मेरे को तो हमेशा ये लगा रहता है कि मेरा ही सिपाही कोई मेरे को ना मार दे। राजा से पूछा गया फिर आप क्या समझते हैं कौन संतुष्ट होगा? कहा बादशाह संतुष्ट होगा। बादशाह के पास गए, बादशाह ने भी वही बात कही कि मेरे को तो अपनी जिंदगी की लगी रहती है, मैं कहां संतुष्ट हूं। जब बादशाह का भी नहीं हुआ तो कहा कि कौन होगा? कहा वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है वो संतुष्ट हो। भिखारी के पास गए, तुम संतुष्ट हो? उसने कहा मैं कहां संतुष्ट हूं, मेरे को तो हमेशा ये लगी रहती है कि मेरे अगले समय का खाना कहां से आएगा। ऐसे करते करते भगवान के पास पहुंचे। भगवान से पूछा कि कौन संतुष्ट है? तब भगवान ने कहा कि वो जो मेरा भजन करता है, जो मुझे याद करता है, वो इस संसार के अंदर संतुष्ट है, बाकी नहीं। अब आती है बात भगवान की, जब तुम करते ही सब कुछ हो अपने सुख के लिए, आनंद के लिए, और इसमें आ जाते हैं भगवान। ये सबको मालूम है कि अगर कोई परमानंद है तो वही परमानंद है। दूसरा प्रश्न, अब ये बात यहां भी छोड़ सकती है, तो यहां नहीं छोड़ेंगे, बात को आगे ले जाएंगे। कहां आगे ले जाएंगे? भगवान, जब मैं बात करता हूं भगवान की, तो मैं किस भगवान की बात कर रहा हूं? अब लोग अचंभे में पड़ेंगे, कितने भगवान हैं? देख लो कितने भगवान हैं, कितने हैं भगवान? एक राम, दशरथ का बेटा। एक राम घट में बैठा। एक राम का जगत पसारा। एक राम जगत से न्यारा। एक जिज्ञासु ने हमको चिट्ठी लिखी कि महाराज जी, हमने जब ये सुना तो हमको अच्छा तो लगा, परंतु हमको भ्रम हो गया, किस भगवान के पीछे पड़े। मैंने चिट्ठी पढ़ी, भाई सबसे नजदीक वाले को पकड़ो। अब पकड़ना ही है तो सबसे नजदीक वाले को पकड़ो, दूर काहे के लिए भागते हो? सबसे नजदीक वाला कौन है? दशरथ का बेटा ना। जिसने जगत पसारा है, तो वो नजदीक, परंतु तुम उसको पकड़ नहीं सकते। कि अगर जानना ही है, खुशखबरी है कि जो तुम्हारे घट में बैठा है ना, उसको तुम जान सकते हो, उसका तुम अनुभव कर सकते हो। और आज तुमको यहां क्यों बुलाया गया? सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर तुम उस घट स्थित
परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो तो यह संभव ही नहीं है, इसकी विधि हमारे पास है। तुम खोजो 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 खोजो। नहीं, लोग कहते हैं ना ये क्योंकि तुम सब स्वार्थ के लिए करते हो तो तुम यही सोचते हो कि दूसरा भी स्वार्थ के लिए करेगा। मैं 3 साल का था जब से मैंने बोलना शुरू किया। मैं इस ज्ञान की चर्चा करते आ रहा हूं। मैं अब जवान नहीं रहा। धीरे धीरे बाल भी सफेद हो रहे हैं। इतनी बात जरूर है कि अभी दिखाई ठीक ढंग से देता है, दिमाग भी ठीक ढंग से काम कर रहा है। और मेरी इच्छा यही है कि जब तक ये जीवन चले मैं इस ज्ञान की चर्चा को करता रहूं, क्योंकि जब मनुष्य को इस अंदर स्थित परमात्मा का अनुभव होता है तो उससे जो आनंद मिलता है, आनंद, वैसा आनंद इस संसार में किसी चीज से नहीं मिल सकता। और ये एक बार अनुभव करने की बात नहीं है, 2 बार अनुभव करने की बात नहीं है। ये बात है जब तुम चाहो इसका अनुभव कर सकते हो, हर दिन इसका तुम अनुभव कर सकते हो। जब तक ये है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, करो, क्योंकि एक दिन नहीं रहेगा। मैं डरा नहीं रहा तुमको, मैं डरा नहीं रहा। ये तो प्रकृति का खेल है, जो आता है वो जाता है। ये प्रकृति का खेल है। जब तक तुम हो अपने जीवन को पूरा करो, जब तक तुम हो, जब तक तुम हो, इस हृदय को उस आनंद से भरने दो। उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम। सब पढ़ी लिखी बातें हैं, सब पढ़ी लिखी बातें हैं। कहा है ना कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो ही रहे। मैं कहता आकर की देखी, तू कहता कागज की लेखी। अब स्वर्ग की लोग चर्चा करते हैं तो ऐसी चर्चा करते हैं जैसे स्वर्ग रिटर्न हो। नरक की चर्चा करते हैं तो ऐसे चर्चा करते हैं जैसे उन्होंने ही खुद डिजाइन किया हो। देखा किसी ने नहीं? चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। किसी ने कहीं पढ़ा, किसी ने कहीं पढ़ा। कोई किसी को सत्य मानता है, कोई किसी को सत्य मानता है, कोई किसी को सत्य मानता है। भगवान के नाम पे लड़ाइयां होती हैं, भगवान के नाम पे लड़ाइयां होती हैं। भगवान के नाम पे एक दूसरे को मारने के लिए लोग तैयार हैं। क्या सचमुच में ये धर्म की प्रकृति है कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो, एक दूसरे से धर्म के नाम पे नफरत करें? कैसा धर्म? जब बच्चा पैदा होता है उसका धर्म क्या होता है? उसको मंदिर में ले जाओ, अगर उसको भूख लगी है तो वो भगवान के सामने भी रोएगा। उसको कहीं भी ले जाओ, उसको धर्म से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? उसको अपनी मां से मतलब है। वो है उसका भगवान, वो ही उसकी रक्षा करती है। इस संसार के अंदर लोगों में भेदभाव पैदा करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। शर्म की बात है। जिस भगवान के नाम को जपने से आदमी को शांति मिलनी चाहिए, जिस भगवान के नाम को याद करने से ही
आदमी को अपनी मानवता का एहसास होना चाहिए। उसी भगवान के नाम पे आज मनुष्य अपनी मानवता को छोड़ने के लिए तैयार है। क्या होगा? मानवता यही है कि मैं तेरी खोट को नहीं देखूंगा, मैं तेरी अच्छाई को देखूंगा। यह नहीं कि तू किस धर्म को मानता है, पर कम से कम तू भगवान में विश्वास रखता है। तू भी भगवान का बनाया हुआ है, मैं भी भगवान का बनाया हुआ हूं। तेरे को भी एक दिन जाना है, मेरे को भी एक दिन जाना है। और जब तक हम यहां हैं इस संसार के अंदर, मिलके आपस में दया से एक दूसरे की तरफ दया जताना, दया जताना। आजकल ये नहीं रहा, छोटी छोटी पार्किंग स्पेस के लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार। अरे बताओ, हैं? ये नहीं होना चाहिए। दया, मानवता, प्रेम, प्यार एक बार अगर थोड़ा सा भी फिर आ जाए दोबारा, तो इस संसार के अंदर ऐसी हरियाली होगी, ऐसी हरियाली होगी, ऐसी हरियाली होगी कि पूछो मत। और इसी कारण हमारी भी ये छोटी सी कोशिश है कि हमारा संदेश लोगों तक पहुंचे, ताकि वो अपने अंदर स्थित उस चीज को, क्या चीज है वो, फिर वही बात आती है, वो पानी जो टपक रहा है, वो स्वच्छ बादलों से पानी जो पड़ रहा है, इस बीज के ऊपर भी पड़े, ताकि ये बीज भी जमे, फूले और फले। छोटी सी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। खोजो, मिले, अच्छी बात है, न मिले तो हम हैं। संसार भर में हमने ये बात फैलाई है, लोग इतना इस पे इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हम ऊपर से नमक मिर्च लगा के नहीं कह रहे हैं। हम जो कहते हैं वो स्पष्ट बात है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम हैं, हम करा सकते हैं तुमको उस चीज का अनुभव। तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपनी समझ रूपी बाल्टी को खाली करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी बाल्टी पहले से ही भरी हुई है, हम कुछ नहीं डाल सकते उसमें। लोग आते हैं हमारे पास, ये समझो कि हमने कहा हम देंगे लड्डू, तो लोग आते हैं, कहा जी ये हमारा टिफिन है, इसमें अपने लड्डू भी डाल दो। जब टिफिन को खोलते हैं तो ऐसे ऐसे सड़े लड्डू पड़े हैं, जैसे अकबर के जमाने के लड्डू पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। हम कहते हैं भाई इनको फेंक दो, ये तुम्हारे खाने लायक नहीं है, इनको खाओगे तो बुरा होगा, तुम्हारा पेट खराब होगा, हमारे लड्डू स्वच्छ हैं। कहा नहीं जी इसी में डाल दो। अब इसमें हम भी अपने लड्डू डालेंगे तो हमारे लड्डू भी खराब नहीं होंगे। तो हम कहते हैं टिफिन साफ लाना, ताकि हम अपने लड्डू डाल सकें। और ज्यादा दिन मत रखना लड्डुओं को, खाना हर रोज खाना, हर रोज खाना, क्योंकि और जो लड्डू थे तुम उनको खा नहीं सके, इसीलिए खराब सड़ रहे हैं। क्या करोगे उन लड्डुओं का? ये लड्डू हैं लोगों के ख्यालात। ऐसी चीज को पकड़ो जो आज हो, जो जीती जागती चीज हो। कल बात हो रही थी, 2 दिन पहले बात हो रही थी किसी डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा कि उसको जुकाम है। मैंने कहा कि तेरे को जुकाम हो गई तो तेरे को कौन ठीक करेगा? इसके बारे में मैं सोच रहा था आज। उस डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। जिस डॉक्टर ने किताब लिखी ना डॉक्टरी के ऊपर, वो उसका इलाज नहीं कर सकता, वो गया। अब अगर इस डॉक्टर को डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो जीते जागते डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा मार्गदर्शक जीता जागता होना चाहिए।
तुम्हारा मार्गदर्शक अगर जीता जागता नहीं है तो किस मार्ग पे ले जाएगा, कहां ले जाएगा? इसलिए जीता जागता चाहिए। समझो